इंकलाब इंकलाब। उस बच्ची की बॉडी देखो आप, बाल जले हुए नहीं है, चेहरा जला हुआ नहीं है, चेस्ट के नीचे कैसा जला हुआ है। और जब किसी के आग लगती है शरीर में तो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, और वो बचने का प्रयास करता है तो उसके हाथ भी जलते हैं। उसके हाथों पर जलने का निशान नहीं। 3.5 मिनट लड़ाई को हो गए। इस परिवार का, इन बच्चों का दुख अब देखा नहीं जाता। मकसद सबका एक ही है, इस बच्ची को न्याय मिले, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, उनको। भारत देश जितना विशाल है उतनी ही रोज है वो महिला और बच्चियों के साथ है रेप और हत्या की घटना है लगातार बढ़ती जा रही। एक ऐसा ही मामला लगातार 3 महीने से सामने है राजस्थान के हिंडौन सिटी से, जहां एक अबोध मूक बधिर बालिका थी, रेप करके उसे जला दिया गया। लेकिन आज भी है, करीब उस घटना को 3 महीने हो गए हैं। परिवार है वो लगातार शहीद स्मारक जयपुर पर वो धरना दे रहा है। अनेकों तरीके से प्रशासन को ज्ञापन, समाज के माध्यम से पंचायत और बड़े बड़े जो प्रतिनिधि है, राजनीतिक प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से घटना से अवगत कराया। लेकिन अभी तक है इसमें कोई है वो मामले का निष्कर्ष नहीं निकला है। जहां एक तरफ है पुलिस इस मामले को कह रही है कि ये सोची समझी साजिश थी, बेबुनियाद आरोप थे, और जो जिसे आरोपी बनाया गया है उस पर झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई है परिवार के द्वारा, जब जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन वही परिवार का कहना है कि इसमें निराधार सब झूठ है और हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है और हमें उसका न्याय चाहिए। तो उसी न्याय की उम्मीद में आज स्थित है। हम देखेंगे शहीद स्मारक जयपुर पर आज भी है जो परिवार है वो धरना दे रहा है लगातार 3 महीने से। आज भी है, उन्होंने कैंडल मार्च लगाया है। लेकिन क्या देश में इस तरह की घटनाएं होती है, वो आम पब्लिक है, क्या हर जगह वो उसी तरह विरोध प्रदर्शन दर्ज कराती है जिस तरह निर्भया केस हो या कोलकाता मर्डर केस हो, जहां लोग सड़कों पर उतर आए? क्या राजस्थान में भी हिंडौन की जो बालिका है डिंपल मीणा, क्या उसमें भी सड़कों पर उतरेंगे? क्या उसके लिए भी न्याय के लिए जो रोडों पर उतरेंगे? कहीं ना कहीं ये दोगलापन है वो समाज का है, लोगों का, वो देखने को मिलता है। आज भी परिवार है कि कुछ लोग हैं वो इस घटना में उनका साथ दे रहे हैं, कुछ लोग हैं वो दूर से ही इसको देख रहे हैं, किनारा कर रहे हैं, और जो पुलिस ने थ्योरी बताई है उस पे है कि वो सच मान रहे हैं। लेकिन परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है और इसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह देखा जा रहा है देश में रेप और हत्या की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जहां राजस्थान में एक बेटी के साथ मूक बधिर बालिका थी, उसके साथ इस तरह घटना हुई, जहां आम लोगों की संवेदना एक तरह मरी हुई दिखाई देती है। जब सरकार भ्रष्ट हो जाए, प्रशासन भ्रष्ट हो जाए और जिम्मेदार नेता भ्रष्ट हो जाए, मौन हो जाए, तो गरीब का शोषण होना वाजिब है। जब जिम्मेदार लोग, बड़े बुजुर्गों की कहानी गीता की, रामायण की समझ में आती है, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो जिम्मेदार लोग तमाशा देख रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ पूरा वंश नष्ट हो गया। इसका परिणाम ये हुआ पूरा वंश नष्ट हो गया। आज एक 12 साल की मूक बधिर बच्ची, जो बेचारी गूंगी बहरी, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बहुत गरीब परिवार से, उसका दोष है बहुत गरीब परिवार से रेप करके उसको मार दिया गया। बयानों में उसने नाम लिया आरोपी का। उस अधिकारी ने बयान नहीं करा 164 के। सारे जिम्मेदार लोग सब जानते हैं कि 164 के बयान कराने चाहिए थे, उसने बयान नहीं कराया। सिर्फ एक सच्चाई सामने नहीं आ जाए, मन में पीड़ा है, दुख है, इसलिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर भी। 3.5 मिनट लड़ाई को हो गए। इस परिवार का, इन बच्चों का दुख अब देखा नहीं जाता। इसलिए युवा साथियों से अपील कर रहा हूं, बड़े बुजुर्ग कमेटी अलग बनी हुई है, थोड़ा उनके अंदर समाज के पंच पटेलों की, सरपंचों की मीटिंग हो रही है। वर्तमान विधायक उस मीटिंग में शामिल है, वो अपना काम कर रहे हैं और युवा टीम अपना काम कर रही है। पैरेलल काम करेंगे, उनको जो करना है वो करेंगे, हमारा काम करेंगे। लेकिन हमारा मकसद सबका एक ही है, इस बच्ची को न्याय मिले, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, उनको सस्पेंड करे। लेकिन वही पुलिस का कहना है कि इसमें बेबुनियाद दबाव बनाया जा रहा है। जो जांच के लिए कमेटी बनी थी, सारे सर्विस लाइन चेक किए गए, रिपोर्ट आई थी, उसमें सारा कुछ क्लियर था, लेकिन अब क्यों इतना हाउल्ला? मुझे एक तो चीज बताओ, क्या क्लियर थी? उन्होंने कहा आपको उनसे सवाल करना चाहिए था, आपने 164 के बयान क्यों नहीं करवाया, इसका बताओ। मैं आप सर्विलांस कौन से बताए से में? आप मीडिया के व्यक्तियों में, आप, उन्होंने कहा कि बच्ची ने पेट्रोल डाला। मैं आपसे पूछता हूं, इस कैमरे के सामने कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो पेट्रोल कहां पे डालता है? माथे पे डालता है, पांव पे डालता है? कहां डालेगा? सर पे डालेगा। उस बच्ची की बॉडी देखो आप, बाल जले हुए नहीं है, चेहरा जला हुआ नहीं है, चेस्ट के नीचे कैसा जला हुआ है।
और जब किसी के आग लगती है शरीर में तो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, और वो बचने का प्रयास करता है तो उसके हाथ भी जलते हैं, उसके हाथों पर जलने का निशान नहीं। झूठ माट सब एक ताकतवर व्यक्ति को बचाने के लिए। जब आरोपी ताकतवर होता है ना और पीड़ित गरीब होता है तो न्याय पाने की संभावना 1% रह जाती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए कोई लड़ता नहीं। जिस तरह पुलिस ने कहा है अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि परिवार ने शुरू में घटना को छुपाया गया, तो क्या वो एक तरह से मनगढ़ंत कहानी है? 9 तारीख की तो पुलिस ने कहा कि छुपाया गया। 9 तारीख की तो एक घटना है। 9 तारीख को जब घटना घटित हुई 1 घंटे बाद ही हॉस्पिटल में लेके चले गए, छुपाया कहा, हाथों हाथ। और जब वहां के लोगों ने, इंदौर के डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर लेके आ गए। 10 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराने के, 11 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हो गई। हमने कहा छुपाया? अगर सोच समझ के है वो प्लान बना गया और दबाव बनाने के लिए। मैं उन भ्रष्ट पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं, आपके सामने आपकी बच्ची मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हो और डॉक्टर जहां कह चुके कि गंभीर स्थिति है, मर सकती है, उसको जयपुर ले जाओ, तो उस अवस्था के अंदर जो बाप होगा वो रिपोर्ट दर्ज कराएगा या बच्ची का इलाज कराएगा? ये बुद्धिजीवियों के लिए आपका सवाल और बुद्धिजीवियों के लिए जवाब है। सबसे पहले आप उस बच्चे का इलाज कराया, रिपोर्ट तो 5 दिन बाद में कर सकते हो। इन्होंने लापरवाही करी। इस पीड़ित परिवार ने 9 तारीख को एडमिट कराया रात को, 10 तारीख को जिम्मेदारी दे करके और इंदौर पहुंच के 11 तारीख को सुबह या 10 तारीख शाम को रिपोर्ट दर्ज करवा दी। खान लापरवाही। अगर इनके मन में अगर खुद ने किया होता, याद रखना, दोषी व्यक्ति कभी आंदोलन नहीं करता, दोषी व्यक्ति कभी जांच की मांग नहीं करता। अरे पुलिस ने तो मान लिया था 11 तारीख के अखबार के अंदर कि बच्ची की लाइट के करंट से झुलसने से मौत हुई है। इनका काम तो वैसे ही हो गया था। क्या जरूरत थी इनको भूख हड़ताल करने की, लाठें खाने की, जेल जाने की? लेकिन जिस माँ बाप की बच्ची मरती है ना, दर्द उसी को होता है। जब इनकी बच्ची को एक हादसा बता दिया गया करंट से झुलसने का, इनका दर्द हुआ, इन्होंने वही किया, दर दर गए, ठोकरें खाई और समाज से और जनता से न्याय की भीख मांगी। अब तक के अगर केस में देखें हम, जो समाज के प्रतिनिधि है उनके और जो समाज के लोग हैं ज्यादातर है, उनकी खास दूरियां बनी देखी है हमने, ज्यादातर सपोर्ट नहीं मिला इस आंदोलन को, इस बेटी के न्याय को। इसका जवाब देता हूं मैं। जब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती ना, जब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती तो ये जनता और नेता, ये जनता और नेता, जनता नेताओं की बांधती है और नेता मुद्दा बनाने के लिए सड़कों पर जाते हैं। जब हम बात करें कुछ नेताओं विपक्ष में होते हैं तो वो रोडों पे होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो वो किनारा कर लेते हैं। तो क्या इस तरह की राजनीति है वो शोभा देती है? अरे मेरे भैया, इस तरह की राजनीति देश को बर्बाद कर दी और इसका जिम्मेदार मैं तो जनता को कहूंगा। क्योंकि जनता को क्या होता है, आपने मुद्दा डाइवर्ट करने से जवाब दूंगा, सवाल अच्छा किया आपने। जनता को संघर्ष याद मिलता है जब नेता चुनने की नौबत आती है, और जब आप वोट देने जाते हो तो जनता को पार्टी का सिंबल याद रहता है। 5 साल किसने संघर्ष किया वो याद नहीं रहता, और वो नेता भी जानते हैं कि जो आज जनता मुझे वोट दे रही है ना, ये पार्टी के सिंबल पे वोट दे रही है, इसमें पार्टी की भक्ति करूंगा, जनता की सेवा क्यों करूंगा? आज पढ़ा लिखा तबका, नौजवान युवा जब वोट देने की नौबत आती है तो संघर्ष को भूल जाता है। बात करके मैं बात खत्म करूंगा। 23 मार्च 1931 को भाई भगत सिंह जी शहीद हो गए थे, फांसी पर चढ़ गए थे। आजादी कितने साल बाद मिली? सालों बाद आजादी मिली। 16 साल बाद आजादी मिली, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। हम भगत सिंह को मानने वाले व्यक्ति कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो बताए पद चिन्ह उन पे चलूं, कोशिश करते हैं। आज क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपना फर्ज और अपना कर्म तो पूरा अदा कर दे। वो जेल में भूख हड़ताल करते थे व्यवस्थाओं के खिलाफ, क्या करते? आज हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे इस व्यवस्था के खिलाफ, ताकि ये मेरा समाज और सब समाज का सोया हुआ युवा, जिसे दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड के अंदर सड़कों पर आया था, सड़कों पर आ जाए। क्या तरीका है? पुलिस ने कह दिया और आपने मान लिया। क्यों पढ़ाते हैं माँ बाप हमें? किसी ने कह दिया और मान लिया, क्यों तर्क करते हैं हम? क्यों तर्क करते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? कह दिया और मान लिया, अखबार ने कह दिया, भगवान ने 2 आंखें दिए, दिमाग दिया, तर्क करो आप। मैं वकील हूं, सामाजिक व्यक्ति हूं, अंधा विश्वास कभी नहीं करूंगा। मेरे सवालों का जवाब दो, और मेरा क्या, आप लोगों के सवालों का जवाब दो। आप सब लोग जानते हो कि मामला झूठा है, निर्दोष परिवार है, तभी तो आप लोग लंबे समय से यहाँ पे डटे हुए हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई युवा साथियों से, जागो भाई, तमाशा करना हमें नहीं आता,
हमें तो लड़ना आता है, लड़ना भी लंबा आता है। नेता तो 24 घंटे के लिए लड़ते हैं, 24 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूँ, तमाशा करते हैं चले जाते हैं। भैया मान सिंह मीणा तो तमाशा करना जानता नहीं। जो लड़ाई लड़ता हूँ, लंबी लड़ता हूँ, अंतिम सांस तक लड़ता हूँ। आजादी की लड़ाई भी लंबी चली, किसान आंदोलन लंबा चला था। 4 दिन आ जाऊंगा फिर घर चला जाऊंगा, ये लड़ाई नहीं जब तक आंदोलन निष्कर्ष पे पहुंच नहीं जाए। इसलिए युवाओं से कहूंगा, आओ लड़ाई लड़ो, और खास तौर से युवा नेताओं से कहूंगा जिनको भविष्य के अंदर सांसद और विधायक बनने का शौक है, तो कहते हैं आज मंच पर, मुझे ही मान लो, हम विधानसभा के अंदर आवाज उठाएंगे। अरे बिना पद के आप आवाज उठा नहीं पा रहे यहाँ पे, विधानसभा के अंदर तो पार्टी का घुंघरा बन जाता है गले के अंदर, वहां कैसे आवाज उठाओ? आज तो कोई बंदिश नहीं है, कल तो सैकड़ों बंदिश हो जाती है। क्या तरीका है? क्यों गुमराह होते हो तुम लोग? ये युवा क्यों गुमराह होता है? ओ गुमराह, ये अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा जगह नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ मान सिंह मीणा जी, जिन्होंने डिप्पल मीणा हत्याकांड में है जो आगे भूख हड़ताल का ऐलान किया है कि अगर प्रशासन हमें न्याय नहीं देती है तो हम इस आंदोलन को और भी आगे ले जाएंगे। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर।